काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना, लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 35% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। उंगलियों के बीच में स्पेस ठीक ठाक है, खर्चीले ज़्यादा होते हैं। मनी मैनेजमेंट उतना अच्छा इनका नहीं होता है। भरोसा बहुत जल्द कर लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ज़िंदगी को खुले दिल से जीने वाले लोगों में से ये आते हैं। जो इनके दिल में है, इनके ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती है। अंगूठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आड़ी रेखाएं हैं इस पर, तो इसने इसके गुणों को और कम कर दिया है। प्लानिंग अच्छे से नहीं बना पाते, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अपने हितों की रक्षा करने में पीछे रह जाते हैं। ये वाला सिरा जब बैक साइड टिल्ट होता है, ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। इनकी उंगलियों पर भी आड़ी रेखाएं काफ़ी हैं। इसने इस उंगली के और इसके नीचे जो माउंट्स हैं, इसके गुणों को कम कर दिया है। जुपिटर की फिंगर जब बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। लिटिल फिंगर जब बैंड होती है रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। मिडिल फिंगर जो बैंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, या रिंग फिंगर यदि बैंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये दोनों स्थिति में संघर्ष को बढ़ावा देता है। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें। पैसा बाद में, परिवार पहले, परिवार को इम्पोर्टेंस ज़्यादा, प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं ये। पैसा उसके बाद आता है इनके लिए। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता आसानी से नहीं मिलती है। इनकी हॉटलाइन पे मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है 37 से। 37 के बाद से हॉटलाइन प्रॉपर तरीके से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैक टू बैक कट्स आ रहे हैं। इनकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से इनिशिएट हुई है तो काफ़ी पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का आकलन बहुत सही तरीके से ये कर पाते हैं। इनको पता रहता है कि ये किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, उसी क्षेत्र में अपना फोकस रखते हैं और सफलता भी काफ़ी कम एज में इन्हें मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट भले जुपिटर से हुई है, लेकिन लहराते हुए जा रही है। और माइंड लाइन जब लहराती है तो भले ऐसे लोग, क्योंकि जुपिटर से स्टार्ट हुई है, तो अपना क्षेत्र तो चुन लेते हैं, लेकिन जब उस क्षेत्र में जाने की तरफ मेहनत करने का समय आता है तो उसमें कमी कर देते हैं। होता यह है कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है। किताब जब खोलते हैं तो सोच के बैठते हैं कि 3-4 घंटे पढ़ना है, लेकिन 10 मिनट के बाद ही मन उब जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। और याददाश्त भी इस तरह की माइंड लाइन कमज़ोर कर देता है। कोई भी चीज़ याद करते हैं तो फिर भूल बहुत जल्द जाते हैं। सबसे पॉजिटिव क्या है इनके पाम में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने इनके हाथ में एक नहीं बल्कि डबल माइंड लाइन दी है। और डबल माइंड लाइन जो एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम एज है 37 से इनके सोचने समझने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। और ब्रह्मांड जब कोई भी लाइन आपके हाथ में एक्स्ट्रा दे के भेजता है तो उसकी नज़र में आप खास होते हैं, स्पेशल होते हैं। और जिनको वो स्पेशल बनाते हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ अलग ढंग का काम तो आप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ अलग तो करेंगे। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और जब ये गोलाई में वेनस मान को घेरता है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब, स्पिरिचुअलिटी वाला फील्ड, या फिर समाज सेवा का काम अच्छा वाली फील्ड में अच्छा करते हैं, या मैक्सिमम ये लोग उसी फील्ड में जाते हैं। जुपिटर का अमाउंट उतना अच्छा नहीं है आपका, वीक है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एज बहुत कम है आपकी। तो इतना सब बताना सिर्फ एक अमाउंट के बेसिस पे, आगे चल कर के मे बी आपके अमाउंट सही हो जाएं। इसीलिए कोई भी रेमेडीज़ करने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज आपकी बहुत कम है। सटर्न का अमाउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। सन अमाउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। साइन देखेंगे अब इस पर कैसे हैं, क्या है, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। ऐसे ही जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ ये दिख रहा है। मर्क्यूरी बाउंड आपका अच्छा है, बढ़िया है।
इससे लूप बनता दिख रहा है, तो बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका। बोलने की कला में ठीक ठाक होंगे आप, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक ठाक तरीके से बोल पाते होंगे। और इस पर शायद एक या छोटी छोटी 1 या 2 लाइन्स हैं। इस तरह की जब लाइन्स होती हैं मर्क्यूरी के माउंट पे, तो ऐसे लोगों के लाइफ में पैसा आसानी से नहीं आता है, लेकिन प्रॉपर्टी ये खूब बनाते हैं ज़िंदगी में। एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि 1-2 पुश्तें बैठ के आराम से खाती हैं। मेहनत बहुत लेकिन लगता है, आसानी से कोई भी चीज़ इनकी लाइफ में एंटर नहीं करती है, सफलता तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो इनामास है, मुझे थोड़ा सा ये स्वेलिंग लेवल लग रहा है, तो इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी तो नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहने वाली हूँ कि कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ रहने के चांस बन रहे हैं। जैसे सीज़न चेंज हो गया, उस वक्त बुखार या कुछ बाहर का खा लिया, तो ज़्यादा दिन लगातार 2-3 दिन खा लिया, तो फिर फूड पॉइजनिंग का इश्यूज़, इस तरह से प्रॉब्लम रहेगी। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ध्यान रखिएगा खान पान का। वेनस माउंट काफ़ी अच्छा है, लग्जरी की सभी चीज़ें रहेंगी आपके पास, और उसका एडिक्शन भी आपको होगा। मून माउंट उतना अच्छा नहीं है, मून माउंट का अच्छा नहीं होना संघर्ष करवाता है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 37 के बाद ही मेरे हिसाब से आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रैक पे आएगी, उससे पहले तो नहीं, क्योंकि मून माउंट जब अच्छा नहीं रहता है तो संघर्ष काफ़ी करवाता है ये। इनावास भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, एनर्जी बहुत अच्छे लेवल की नहीं होगी, मिड में ठीक ठाक होगी। अब एक काम करते हैं, इस बार इस कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि 37 में आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। 20 में राहु की लाइन ने काटा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। 25 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही है, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बन रहा है, ना तो लाइफ लाइन सही तरीके से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, ना ही माइंड लाइन, एकदम उलझी हुई है, टूट टूट के चल रही है। 25 के बाद ही लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। 28 में कोई इश्यूज़ बनता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 30 में भी हो सकता है आपकी शादी हो, 30 के आसपास, क्योंकि ये मुझे इन्वेस्टमेंट लाइन का, रिलेशन की लाइन ज़्यादा लग रही है। तो देखिए 2 जगह पे मुझे डाउट है, एक तो यहाँ पे 24 में और एक यहाँ पे 30 के आसपास। तो 24 में अगर आपकी शादी नहीं होती है, 24-25 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, आप कैलकुलेट करके आप मान के चलिए, क्योंकि किसी में 3 मंथ, किसी में 4 मंथ, किसी में 6 मंथ, किसी में एग्जैक्ट वही टाइम रहता है, तो फिर भी 1 ईयर का हम डिफरेंस लेके चलते हैं। 30 में या तो 24-25 में शादी, या फिर 30 में। इफ़ अगर 24 या 25 में शादी हो जाती है आपकी, तो फिर 30 में इन्वेस्टमेंट जाएगा या कोई इशूज़। इफ़ अगर 25 में शादी नहीं होती है, 25 से पहले, तो ऑब्वियस है ये शादी की लाइन है। 37 का जो मेजर चेंज है वो आपके पाम पे बनता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 32 में भी आपको कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 37 में है, 38 में इन्वेस्टमेंट है, 43 में अगैन बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस एज में यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा इश्यूज़ तो नहीं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ 43 के आसपास ही, 44 के आसपास ही बनता हुआ दिख रहा है। छोटा सा प्रॉब्लम ही है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 45 में ऑफ शूट है, बड़ा ऑफ शूट है ये। 47 में ऑफ शूट है, उसके बाद तो बैक टू बैक ऑफ शूट्स हैं। तो मेन इश्यूज़ जो हैं वो 25 तक है, उसके बाद लाइफ धीरे धीरे करके, अचानक से तो कुछ भी आपके हाथ नहीं आने वाला है, लेकिन बड़ी सफलता जब आपकी लाइफ पूरी तरह से स्मूथ हो जाएगी, इनकम के नए सोर्स बन जाएंगे 37 से, उससे पहले नहीं। 37 आपकी माइंड लाइन पे भी दिख रहा है, आपके हार्ट लाइन पे भी दिख रहा है। अब देखते हैं आपका लक लाइन क्या कहता है। जो भी धन रेखा है आपकी, जो भी इनिशिएट हुई है या जहाँ से भी आप कमाई करते करेंगे 26 से, वो उतनी दमदार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई दम ही नहीं है धन रेखा में।
35 यहाँ आ रहा है, 35। देखिए 35 यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से 35 से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती हुई आपकी धनरेखा पे दिखाई दे रही है, लेकिन 37 से नई धनरेखा इनिशिएट होती हुई नज़र आने लगी है। और ये जो धनरेखा है ये मुझे फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मून मान तो फॉरेन से इनकम की तरफ कोई भी इशारा नहीं कर रहा है। 37 के आसपास से इनकम के 2 नए सोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स बनता हुआ इनकम का मुझे यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। थर्टी 38 से स्टेबिलिटी आ जाएगी इनकम में। अब देखते हैं आप जाने वाले कौन से फील्ड में हैं। आपकी एज बहुत कम है, इसीलिए मुझे कोई भी साइन कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी ट्रायंगल बन रहा है तो सभी मन की इच्छा आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब मर्क्यूरी और सन के बीच में कनेक्शन बनता है तो कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम या फॉरेन ट्रिप ऐसा कोई काम होता है जो विदेश से धन आगमन की तरफ इशारा करता है। और आपके हाथ में कला की लाइन भी है, तो कला के क्षेत्र से में ऐसे लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं और पैसा तो काफ़ी आता है इन लोगों के काम में। ये लोग जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में भी पैसे की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। एजुकेशन लाइन बहुत स्ट्रांग है। अब ये शिक्षा की तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने वाले हैं, नहीं, ये व्यवहारिक ज्ञान बताता है। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, किसी भी क्षेत्र, हर क्षेत्र का नॉलेज बहुत सही होता है इनके पास। यश का साइन भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो 25 के बाद से ही माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट होती हुई, एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से क्या होता है कि इंसान, अब देखिए साइन कैसे बनते हैं बाद में, साइन कुछ इस तरह से बनते हैं कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। फिर साइन डेवलप होती है, आपकी सोच बताती है। और लेकिन 24 से पहले, 25 से पहले आपकी अभी फ़िलहाल कोई भी सोच या कोई भी दिशा मिलती हुई मुझे लाइफ को नहीं दिख रही है। और एज कम है, इस वजह से हो सकता है साइन अभी तक कंप्लीटली शो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ये फॉरेन से इंटरनेशनल फेम बनता हुआ, इंटरनेशनल फेम का साइन बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्लीटेड ये भी नहीं है। स्क्वायर है छोटे छोटे, इनकम के कई सोर्स आने वाले वक्त में ओपन होने वाले हैं। छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है तो पद मिलने के आसार हैं। स्क्वायर माफ कीजिएगा, फिश का साइन है। अब कोई ना कोई धन रेखा जो इसके तरफ देखे वो मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। तो एक ये साइन इनकम्प्लीट है, यश का साइन अभी इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे 1-2 लाइन्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी धनरेखा से निकल रहा है, मरकरी की लाइन है छोटी छोटी, लेकिन ये बड़े पद की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। इस तरह से जब लाइन्स होती हैं तो 3rd ग्रेड गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो होने के चांस बनते हैं। जो बड़े लेवल के गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसके साइन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे IAS IPS का जो पाम होता है वो थोड़ा, उसके अंदर थोड़े अलग से साइन होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मे भी हो सकता है आफ्टर 25 आपके पाम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए और अलग से कोई साइन एक्टिवेट हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई भी परमानेंट साइन बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल जब होता है मरकरी के माउंट पे ऐसे लोग चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बुद्धि जिसको कहा जाता है, तेज़ दिमाग वो होते हैं। धनरेखा जब मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल बन जाए कहीं भी लाइफ लाइन पे, अगर धनरेखा थोड़ा सा भी अटैच्ड हो जाता है
या छू के निकलता है ट्रायंगल को, तो सफलता लेट मिलती है। आपके पाम में सफलता है लेकिन काफ़ी लेट है। गवर्नमेंट जॉब आपने कहा है कि आप IAS या PCS की तैयारी करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप क्लास 2 या क्लास 3 ऑफिसर की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस बढ़ाइएगा। तब तक हो सकता है साइन जो भी बिल्डअप नहीं हुए हैं वो आगे बिल्डअप हो जाएं। 37 से मेजर चेंज है, 26 के बाद लाइफ ट्रैक पे आती हुई मुझे आपकी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के साइन यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर तो बन रहे हैं। और ये भी होता है जो 3rd ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में। देखिए 1st 2nd 3rd क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, अच्छा होता है, मैं अच्छा मानते हैं, उसमें आपकी लाइफ काफ़ी सिक्योर हो जाती है। तो उसके साइन, यश के साइन यहाँ नहीं बनते हैं कभी कभी। तो हो सकता है आपको ट्राई करना ही है तो प्लीज़ आप पहले 3rd और 2nd वाला देख लो। अभी IAS PCS नहीं, अभी पहले आप एक लेवल पे आ जाओ ताकि आगे आसानी हो आपकी स्टडी में। गवर्नमेंट जॉब के साइन है आपके हाथ में लेकिन कंप्लीट नहीं है। IAS वाला पाम ये फिलहाल तो नहीं है। PCS ऑफिसर बनने के चांस बन रहे हैं आपके, लेकिन 37 के आसपास, क्योंकि ये जो मेजर चेंज जब आता है लाइफ में तो ऑब्वियस है कि बड़ा पद मिलेगा आपको 37 के आसपास। तभी डबल माइंड लाइन यूनिवर्स ने दिया है। 37 से पहले क्लास 1 ऑफिसर बनने के साइन नहीं है आपके पाम में। क्लास 3rd बिल्कुल है, 2nd भी नहीं है फिलहाल, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, 2nd भी नहीं है, 3rd है। अब मुझे नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत ऑस्पिशियस पाम होता है जब डबल माइंड लाइन होती है, लेकिन ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट शो करना स्टार्ट करता है जब ये सही मायने में एक्टिवेट होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।